बताएगा उत्तराखंड के मैं नतीजे रिलीज करना चाहता हूं। आप चारों मेरे साथ जुड़े, जीवीएल जी और अवीक जमाई, ईश्करण और सोनिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उत्तराखंड के अंदर रिलीज करना चाहता हूं। उत्तराखंड के अंदर पंकज वोरा जी, आलोक जी और आप सभी के पास आने वाला, उत्तराखंड में अगर इस वक्त चुनाव हो तो कौन सी पार्टी आगे है, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी में से? उत्तराखंड के अंदर अगर मैं दिखाना चाहता हूं कि इस वक्त प्लीज दिखाएं, उत्तराखंड के अंदर अगर आप देखेंगे 40% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी अलायंस, कांग्रेस पार्टी 38% अलायंस और आम आदमी पार्टी 11 पर। क्या वोट कितना किसका कन्वर्ट हो रहा है? वोट शेयर पे मैं आना चाहता हूं और अगर आप वोट शेयर देखेंगे तो इट्स अ वेरी क्लोज फाइट, बहुत क्लोज फाइट है सबके बीच में। और इस क्लोज फाइट में अगर आप देखेंगे अगर देखेंगे एनडीए जो है, दिखाए वोट शेयर, नीचे देख सकते 30 वोट शेयर के बाद सीट शेयर दिखाएं, सीट शेयर दिखाएं आप। और सीट शेयर में अगर आप देखेंगे कि इस वक्त 34 से 39 बीजेपी, कांग्रेस 27 से 33, 2 to 4 आम आदमी, मतलब नेक एंड नेक इलेक्शन है। स्लाइट एज टू बीजेपी, पंकज वोरा जी, स्लाइट एज टू द बीजेपी। उत्तराखंड अगर आप देखेंगे इस वक्त इवनली पॉइज्ड है, वोटिंग बहुत निर्धारित करेगी किस तरफ बढ़ सकता है, पर बिकॉज ऑफ पार्टी आगे बीजेपी बढ़ रहा है। और गढ़वाल और कुमाऊं में मैं बोलूंगा, कुमाऊं के अंदर भारतीय जनता पार्टी पीछे है, कांग्रेस पार्टी आगे है। और अगर आप गढ़वाल के अंदर देखेंगे, गढ़वाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी आगे है और कांग्रेस पार्टी पीछे। अगर कांग्रेस स्वीप कर जाएगी कुमाऊं तो फिर ये पूरा रिजल्ट चेंज हो जाएगा। मैं पंकज वोरा जी आपके पास आना चाहता हूं। पंकज वोरा जी, उत्तराखंड इज नेक एंड नेक इलेक्शन, किसी भी तरह स्विंग हो सकता है बिकॉज बहुत क्लोज है। देखिए, उत्तराखंड का इलेक्शन क्लोज इलेक्शन जरूर है, लेकिन जो है कि जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं वो बीजेपी को फेवर इसलिए नहीं करती क्योंकि बीजेपी ने 3 मुख्यमंत्री 6 महीने में बदले हैं। बीजेपी ने ये रमेश पोखरियाल को दिल्ली से एजुकेशन मिनिस्टरशिप से हटा दिया है और ये सब फैक्टर्स जो है ये कहीं ना कहीं पे रेजोनेट करते हैं लोगों के बीच में। और ये जो है, अगर आप जो ये ओपिनियन पोल दिखा रही है, इससे एक चीज अगर बीजेपी आगे है, उसका एक कारण ये भी है क्योंकि जो आम आदमी पार्टी है वो यहां पे बीजेपी की मदद करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वो जो है चाहे वो खुद सीट्स नहीं ले रही लेकिन वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाती है, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाती हुई दिख रही है। पर मैं साथ में आना चाहता हूं देशरतन निगम जी आप पे, पर कांग्रेस पार्टी के अंदर अभी तक किसी को भी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। क्या वो उनको नुकसान पहुंचाएगा? हमने देखा कि अभी किस तरीके से मुस्लिम यूनिवर्सिटी की भी कंट्रोवर्सी हुई थी, तो डिस्पाइट मुख्यमंत्री चेंज करना, क्या बीजेपी रिकवरी नहीं की हुई है? देशरतन निगम। प्रदीप जी, उससे पहले मैं उत्तर प्रदेश के बारे में 2 शब्द बोलना चाहूंगा। उस वक्त मैं बीच में आ नहीं पाया था। और सबसे पहली बात, आपने 51% दिखाया है योगी जी की पॉपुलैरिटी, जिनको वहां पर मुख्यमंत्री चाहते हैं, और बीजेपी का वोट शेयर 43.5% है। और दूसरी तरफ 37% अखिलेश यादव को चाहते हैं, 38% उनका वोट शेयर है। तो वहां पर बराबरी है 37-38% में। और लेकिन योगी का 51% कहता है, अगर 3% का मैं मार्जिन ऑफ एरर ले लूं तो 48% कम से कम बीजेपी का वोट वहां पर जाएगा। 51 से 3% कम कर दीजिए तो करीब 48% से नीचे वोट नहीं जाने वाला है बीजेपी का उत्तर प्रदेश में। ये बहुत बड़ा आप क्लेम कर रहे हैं। आप उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में आ गए, सबका इंटरेस्ट उत्तर प्रदेश के अंदर है। आलोक मेहता जी, ये लग रहा है उत्तर प्रदेश और पंजाब के अंदर। थोड़ा सा और बोलने दीजिए। जी, एक सेकंड। देशरतन निगम जी, आपने ना गुगली खेल ली है ना? अब वो गुगली पे किसी को तो बैटिंग करवाऊंगा ना मैं, तो मुझे जरा आलोक जी मुझे एक सेंटेंस और बोलने दीजिए। एक सेंटेंस, सिर्फ एक सेंटेंस और बोलने दीजिए। मैं एक सेंटेंस बोल लूं। दूसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि महिला जो कि 50% वोट शेयर जिनका होता है, यही तो तभी तो बीजेपी आगे बढ़ रही है। महिला की बात कर रहे हैं आप, तभी तो कर रही है। पर आलोक मेहता जी, मैं उत्तराखंड पे वापस आना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश पड़ने वाला है, पर महिला वोटर यहाँ पे, अगर यहाँ पे नेक एंड नेक है, क्या आलोक मेहता जी उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस ने अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं किया, उससे उसको नुकसान नहीं हो रहा है? देखिए, केवल यही नहीं है, हरीश रावत जी का टिकट देने के बाद बदलना पड़े, जो उसके सबसे पुराने नेता हैं, मतलब जिनको, और जो पंजाब के लिए भी उनको फंसा के रखा था। कांग्रेस की असली दिक्कत वहां पर, जैसा अभी पंकज जी कह रहे थे, बिल्कुल ठीक है, बीजेपी से लोग नाराज है, लेकिन कांग्रेस जैसे कहते हैं अब तक खुद कुल्हाड़ी से उसी पेड़ को काट रहे थे। जो पेड़ बिल्कुल उनको फल देने वाला था, उसको राहुल गांधी जी या जो हाईकमांड जिन्होंने डिसाइड किया बार बार, और इसीलिए हरक सिंह रावत इतना बड़ा फैक्टर था ही नहीं। लेकिन जिस तरह से जो हो रहा है कि उनको लेकर के, लेकिन हरीश रावत जी को बैलेंस करना है
उनको हटाना है कि बनाना है कि नहीं बनाना है ये। और लेकिन हाँ, स्थानीय विधायक, महिलाएं, वो एक बड़ा फैक्टर है। बहुत बड़ी स्थानीय विधायक पे प्रमोद जी मैं आपके पास आना चाहता हूं, फिर अरविंद जी आपके पास आ रहा हूं। स्थानीय विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। अब कुमाऊं के अगर अंदर कांग्रेस स्वीप कर जाएगी तो इलेक्शन कांग्रेस निकाल लेगी। इट्स सिंपल कि कौन अपने गढ़ के अंदर ज्यादा बेटर करता है। स्थानीय विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, बीजेपी ने ज्यादा उत्तराखंड के अंदर टिकट नहीं चेंज किए। प्रमोद जी देखिए, मैं पंकज सर की बात सुन रहा था, आलोक जी भी बोल रहे थे अभी। हमारी जो रीडिंग है, मैं कुछ ज़्यादा दिन तो नहीं रहा, लेकिन हमारे रिपोर्टर्स अभी फील्ड में हैं। धामी ने जो इस समय के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने ही हैज रिकवर्ड द लॉस्ट ग्राउंड फॉर बीजेपी। और कांग्रेस ने किया क्या कि जो उनके सबसे बड़े नेता रावत जी हैं, उनको 1 साल 2 साल पंजाब में लगा के रखा। उत्तराखंड में जब अगर बीजेपी मुख्यमंत्री बदल रही थी तो हरीश रावत को उत्तराखंड में होना चाहिए था। उसके बाद फिर उनको मुख्यमंत्री का चेहरा न बनाना और उनका अपना व्यथा जो है ट्विटर के थ्रू बतानी पड़ी, उनकी सीट बदल दी गई। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं और इसीलिए मैं अपना नेक्स्ट ग्राफिक दिखाऊंगा। अरविंद जी, अगर मुख्यमंत्री पद की पसंद की बात करें हम, प्लीज इसको दिखाया जाए। पुष्कर सिंह धामी, हरीश रावत के बीच में कौन मुख्यमंत्री पद की पहली पसंद है, तो इसको आप देखेंगे 45% जो है पुष्कर सिंह धामी है। और नेक्स्ट पे अगर हरीश रावत जी का दिखाना चाहता हूं मैं, तो हरीश रावत जी यहाँ पे 33% है। तो रिकवरी जो ग्राउंड की बात है, अगर हरीश रावत को कांग्रेस ने नहीं डिक्लेयर किया, अरविंद जी, शायद इसीलिए नुकसान हो रहा है, क्योंकि चेहरा हमने देखा है हमेशा से डिक्लेयर जब होता है तो किसी भी पार्टी को फायदा होता है। चेहरा अब पार्टी धीरे धीरे उस पॉलिटिक्स में हम आते हुए दिख रहे हैं। अरविंद जी, चेहरा असल में आसानी से इसलिए भी नहीं तय किया जा सकता कि जितनी लड़ाई थी संगठन के अंदर, वो एक चेहरे पे बात बनती नहीं, इसीलिए वो कंफ्यूजन रखा गया है। और एक फिगर जो आप दे रहे हैं वो दिलचस्प है कि आप कांग्रेस के बेस को कमजोर कर रहा है, लेकिन इस सिनेरियो में जो यहाँ निकल के आ रहा है उसमें आपसे ये उम्मीद भी की जा सकती है कि अगर विधायक कम पड़े तो आप सरकार बनवाने में मदद कर सकती है। ये बहुत बड़ी बात की, पर साथ में अरविंद जी, पंकज जी, प्रमोद जी, देशरतन निगम जी, आप सभी मेरे, आलोक जी मेरे साथ जुड़े, मैं कहना चाहता हूं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपको साथ कंटिन्यू मैं आपके साथ अभी कंटिन्यू कर रहा हूं। मेरे पास कुछ समय और है। मैं कह रहा हूं एक चीज कि ऐसा भी तो हो सकता है ना पंकज जी, कि आम आदमी पार्टी का वोट शेयर कम हो जाए और कांग्रेस पार्टी में वोट कंसोलिडेट हो जाए। और अब ये जो आम आदमी पार्टी अभी 3 से 4 सीट्स के बीच में लाती हुई दिख रही है, अगर वो नीचे चले जाएगी तो फिर कांग्रेस और ऊपर बढ़ सकती है, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स एन एंटी बीजेपी वोट। देखिए, इसके ऊपर तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जो है कांग्रेस के अंदर जो है इनफाइटिंग है, बीजेपी के अंदर भी सब लोग जो है कि वो ये धामी साहब से कोई प्रभावित नहीं है। धामी साहब का अभी इतना बड़ा कद नहीं है इस रीजन में कि वो कोई इतने बड़े खिलाड़ी नहीं है उस रीजन में कि जो उधर की राजनीति को बदल सके। कि बीजेपी के पास पहले नेता थे, जनरल खंडूरी थे, इवन ये जो अपने जो होशियारी साहब हैं ये थे, ये निशांक साहब थे, इन सबका जो है एक कद थोड़ा था, बना था, लेकिन अब जो है ये मतलब कि जरूरी नहीं है कि धामी साहब के कंधे के ऊपर बीजेपी जीत के आगे निकल सकती। चलिए, समय बताएगा। आप सभी मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद जी, देशरतन निगम जी, पंकज जी, आलोक जी और अरविंद जी, मैं आप लोग को जोड़ते रहूंगा एक्सपर्ट एनालिसिस से। अब फेस ऑफ हो जाए दो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में। पंजाब के नंबर्स ये 5 फरवरी तक है, दिखाया जाए प्लीज। सीट शेयर, वोट शेयर दिखाया जाए। आम आदमी पार्टी 41 से 42%, कांग्रेस 34 से 35%। और साथ में मैं दिखाना चाहता हूं यहाँ पे सीट शेयर दिखाया जाए प्लीज। सीट शेयर अगर मैं देखूंगा तो यहां पे देखेंगे कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाती हुई दिख रही है फरवरी 5 तक। तो मेरे साथ जरनैल जी, अशप्रीत जी कांग्रेस पार्टी से, और जरनैल जी, आप दोनों के बीच में 10 मिनट का फेस ऑफ है। 30-30 सेकंड आप अपनी बात को रखिएगा, मैं काउंटर आर्ग्यूमेंट्स या जो भी आर्ग्यूमेंट से दूंगा। देखिए अशप्रीत जी, मेरी बात सुनिए। अब आपने चन्नी जी को डिक्लेयर कर दिया, वी हैव टू वेट एंड वॉच की ये किस तरीके से आगे बढ़ता है। क्या आप इतने कॉन्फिडेंट है कि चन्नी जी के डिक्लेरेशन के बाद में आप ये जो इनफाइटिंग है कांग्रेस के अंदर, जो जमीन पे लोग कहते हैं, उसको कंसोलिडेट कर पाएंगे? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी यूनाइटेड है और ये लगभग तय है कि कांग्रेस पार्टी रिपीट कर रही है विद अ थंपिंग मेजॉरिटी। दूसरी बात, ये ऐतिहासिक कदम लिया गया है बाय द कांग्रेस पार्टी कि एक दलित सीएम फेस डिक्लेयर हो। पहले चन्नी साहब ने 111 दिनों में जो 1111 दिनों जितना काम किया है
बिजली पूरे हिंदुस्तान में सबसे सस्ती, यहाँ पानी के बिजली के बिल्स वेव्ड ऑफ, सबसे ज्यादा यहाँ पे मेक श्योर किया गया डेवलपमेंट हो हॉस्पिटल्स में, वीजा भी इंफ्रास्ट्रक्चर, डीजल के पेट्रोल्स के रेट हमने कम कर दिए, ये भी मेक श्योर किया कि लाल डोरा और बसेरा जो गरीबों के नाम उनके घर करता है। अब सब बैक टू द मैटर इज कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे सीएम है पूरे हिंदुस्तान में चन्नी साहब एज ऑफ नाउ। और दूसरी बात, लोग इस चीज की गवाही देते हैं और ब्यूरोक्रेट्स इस चीज की गवाही देते हैं कि हम 3-3 शिफ्टें लगाते चन्नी साहब के साथ कोप अप करने के लिए, बिकॉज वो ना खुद सोते हैं ना हमें सोने देते, ना वो सोते ना हमें सोते। मुझे ऐसा लगा कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी वाली बात करते हैं कि वो भी कभी नहीं सोते। रुक जाइए श्री जी, ये देखिए मेरी बात सुनिए, इनका इंटायर आर्ग्यूमेंट का एसेंस ये है जनरल जी कि ये लोग वोट को जो है दलित वोट को कंसोलिडेट करेंगे। 2017 में भी आम आदमी पार्टी की हवा थी, पर वो बलून के जैसे वो हवा फुस हो गई, हमने देखा था। तो अभी आप लोग हैं, पर अब ये कांग्रेस ने जो गेम चेंज किया, पिछली बार भी चुनाव में ठीक इसी समय कैप्टन अमरिंदर सिंह को डिक्लेयर किया गया था और चन्नी जी को अब डिक्लेयर कर रहे हैं। क्या अब गेम चेंज हो जाएगा? और ये कह रहे 24 घंटे चन्नी जी काम कर रहे हैं, 24 घंटे। देखिए, सदी में झूठ बोलने का कोई अवार्ड मिलना चाहिए तो मेरे को लग रहा है इस टाइम कांग्रेस वालों को मिलना चाहिए। जैसे इनके मुख्यमंत्री साहब जब ऐलान करने पे आते हैं तो कुछ नहीं देखते, जो मर्जी बोलते रहते हैं, वैसे इनके प्रवक्ता भी जब इन्होंने शुरू किया तो इनकी पहली बात थी कि कांग्रेस यूनाइटेड है। ये सबसे बड़ा झूठ है। एटलीस्ट थोड़ी बहुत तो इनको लिहाज रखना चाहिए कि जो सामने दिखता हो। एक दिन आपके सिद्धू साहब आपके मुख्यमंत्री साहब के बारे में बुरा भला बोल रहे होते हैं, अगले दिन आपके रंधावा साहब बोल रहे होते हैं, कभी जाखड़ साहब बोल रहे होते हैं। तो यूनाइटेड वर्ड और कांग्रेस के साथ यूज करना सबसे बड़ा, तो इससे आप परहेज रखें। और जो आप 111 दिन की सरकार बता रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्या काम किया, तो कुछ देर पहले ईडी का एक स्टेटमेंट आया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का, उसमें ईडी ने बता दिया है कि मुख्यमंत्री साहब के जो भांजे हैं हनी जी ने स्वीकार कर लिया है कि मैंने ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पे और मैंने माइनिंग आप कह रहे हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी करप्ट है, आप ये एक्यूजेशन लगा रहे हैं। अर्शप्रीत जी मेरी बात सुनिए, आपने कहा यूनाइटेड, ये मैंने सिद्धू जी का ट्विटर हैंडल खोला, एक दिन हो चुके हैं चरणजीत सिंह चन्नी जी के डिक्लेरेशन में, एक ट्वीट नहीं है सिद्धू जी के हैंडल से कहते हुए कि चन्नी तुम मेरे यार हो और आपके लीडरशिप के अंदर पंजाब में सरकार बनाएंगे। चन्नी जी ने इतने इंटरव्यूज दिए, इतने ट्वीट्स किए, सिद्धू जी के हैंडल से एक ट्वीट नहीं। ये अंदर की जो खटास है ये सामने दिख रही है। मुझे बताइए, एक भी ट्वीट नहीं है, ये सामने आपका एक्सपोज कर रहा है कि कोई यूनिटी नहीं है। गलत साहब, पहली बात तो ये है कि सिद्धू साहब ने बड़ा क्लियरली कहा है, कैटेगोरिकली कहा है कि जो चन्नी साहब है वो क्षमता रखते हैं पंजाब मॉडल को इंप्लीमेंट करने की, जिसकी वजह से रिसोर्सेज जनरेट होंगी और जो श्रोमणी अकाली दल ने खजाना खाली किया था, कर्जा चढ़ाया था, वो दूर होगा। अब दूसरी बात, जो ईडी की बात कर रहे हैं, जो इन्होंने तर्क दिया, पहली बात तो ये है कि चन्नी साहब के खिलाफ ना तो कोई इल्जाम है, ना रिकवरी हुई है, ना एविडेंस है, ना उनका नाम एफआईआर में दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं। लेकिन अगर ये रिश्तेदार वाला रुक जाइए, रिश्तेदारों पर रुक जाइए अर्शप्रीत, एक सेकंड जनरल जी वो आपके बीच में नहीं बोले थे, उनको बोलने दीजिए 15 सेकंड, वो अपने आर्गुमेंट को रखेंगे फिर आप आइए। थैंक यू। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं जनरल जी, प्लीज काइंडली, नंबर 1 कि जो आम आदमी पार्टी ने लॉजिक दिया है, साहब का जो केजरीवाल साहब है उनके नेफ्यू विनय बांसल पीडब्ल्यूडी स्कैम में अरेस्ट हुए थे। तो अगर एक रिश्तेदार को अगर कोई सजा मिलती है तो दूसरे रिश्तेदार के ऊपर आपने ब्लेम लगाना है, तो पहले आप केजरीवाल साहब पर ब्लेम लगाइए। केजरीवाल साहब को दोषी कराया। एक चीज ठीक है, ये करप्शन वाली बात है, पर मैं एक वीडियो मेरी रुक जाइए, मेरी बात सुनिए। देखिए जनरल जी आप लाइटली मत लीजिए, जनरल जी मेरी बात सुनिए, आप इतना लाइटली मत लीजिए कांग्रेस को। देखिए मैं इस बात से पर्सनली असहमत हूं अर्शप्रीत जी कि आपकी पार्टी यूनाइटेड है। मैं पॉलिटिक्स को बहुत कीनली ऑब्जर्व करता हूं। मैं ये देख रहा हूं कि सिद्धू जी जो है ना, अगर अभी यूनाइटेड होते तो 10 ट्वीट कर सकते उस जैसा इमोशनल व्यक्ति। एक दिन में एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया उन्होंने। उनकी वाइफ ने कुछ समय पहले कहा था अगर हमें टॉप पोस्ट नहीं मिलेगी तो हम जो है फिर छोड़ के प्रोफेशन में चले जाएंगे। मेरे पति 25 लाख कमाता था, मैं खुद 5 लाख कमाती थी। मैं फैक्ट बोल रहा हूं। पर मेरी बात सुनिए जनरल जी, आप बहुत लाइटली में ले रहे हैं। दलित वोट 33% है, चन्नी जी कंसोलिडेट कर गए तो आपका गुब्बारा फूट जाएगा। देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, बार बार मेरे मित्र दिल्ली और केजरीवाल जी पे पहुंच जाते हैं। इनका केजरीवाल जी को लेके खौफ समझ आता है कि दिल्ली के अंदर किसी ने कांग्रेस को जीरो किया है तो अरविंद केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने किया है। दूसरी बात,
अभी 17-22 से फर्क कैसा है? 17 और 22 में क्या फर्क है? भारत के इतिहास की पहली ऐसी पार्टी थी, जी मैं वही बता रहा हूं, आम आदमी पार्टी भारत के इतिहास की पहली ऐसी पार्टी बनी है जिसने अपना पिछले चुनाव का मैनिफेस्टो और साथ में रिपोर्ट कार्ड रख के वोट मांगे। आजकल लोग क्या चाहते हैं? आजकल लोग चाहते हैं कि हमारी सरकारें अपने 5 साल का रिपोर्ट कार्ड दें, और ये बड़ी रीजनेबल सी बात है। डिबेट भी इसी चीज के ऊपर होनी चाहिए कि क्या पिछले 5 साल में आपकी सरकार वो सारे वादे को पूरे कर पाई जो आपने चुनाव में वोट लेते समय किए थे। अगर कांग्रेस में दम है तो पिछला घोषणा पत्र निकाल ले और आज घोषणा पत्र पे डिबेट हो जाए। घोषणा पत्र पे डिबेट। अच्छा, मेरा एक सवाल है, क्या हर्षप्रीत जी एक हो जाए? मैं ओपनली यहां से कह रहा हूं, भगवंत मान ने मेरे शो पे ये कह दिया था कि वो 1-on-1 डिबेट के लिए तैयार है चरणजीत सिंह चन्नी के लिए। आपके क्या पार्टी तैयार होगी भगवंत मान जी से 1-on-1 डिबेट करने के लिए? चरणजीत सिंह चन्नी वर्सेस भगवंत मान मैं होस्ट करूंगा, बोलिए, और एक्सेप्ट करिए चैलेंज। बिल्कुल एक्सेप्ट करिए। हिम्मत नहीं है कांग्रेस के अंदर, क्योंकि 4.5 साल तो ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिनको काम ना करने की वजह से हटा दिया। नंबर 1 बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, चैलेंज। 20 सेकंड बोलिए, बोलिए जी, हम तो 111 दिन का हिसाब देंगे। इसको आप विधानसभा मत बनाइए। पहली बात तो वी आर रेडी फॉर एनी एंड एवरी चैलेंज। दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि दिल्ली में ये हुआ कांग्रेस का, वो कांग्रेस पार्टी थी पंजाब में जिन्होंने आम आदमी मुक्त पंजाब किया। 20 एमएलए थे, 10 छोड़ के कांग्रेस में आ गए। 4 सांसद से थे, 3 छोड़ के चले गए। 3 को फाउंडर्स थे, 2 चले गए। इनको दुबई तक जाना पड़ा था बिजनेसमैन की मिन्नतें कि हमारे सीएम पेज बन जाओ, उन्होंने भी नकार दिया। किसानों ने इल्जाम लगाया, सौरभ जैन इनके खुद के लीडर ने इल्जाम लगाया, आशु बांगड़ इनके खुद के कैंडिडेट ने इल्जाम लगाया कि पैसे लेके मुद्दों पे नहीं आएंगे। 65 कैंडिडेट आम आदमी पार्टी के क्रिमिनल हर्षप्रीत जी, डिबेट कब हो रही है? भगवंत मान वर्सेस चरणजीत सिंह चन्नी। भगवंत मान वर्सेस चरणजीत सिंह चन्नी कब? डेट दे दीजिए मुझे। हर्षप्रीत जी डेट दे दीजिए मुझे, डेट दे दीजिए। मैं भगवंत मान ने मेरे शो पे बोल दिया था जिस दिन, आप बोलिए डेट दे लीजिए। फरवरी क्या, कौन सी फरवरी को कर रहे हैं? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एक डेट दे दीजिए। नंबर 1, whenever Bhagwant Mann साहब is comfortable, we are ready for a challenge. Okay, it is accepted। मैं दोनों को ऑफिशियल लेटर भेजने वाला हूं। मैं दोनों को, हर्षप्रीत जी मेरे पास समय कम है, माफी चाह रहा हूं मैं हर्षप्रीत जी। मैं आपको और आम आदमी पार्टी को, मैं आप दोनों को एक ऑफिशियल लेटर भेजूंगा। प्रदीप भंडारी, इंडिया न्यूज पर चरणजीत सिंह चन्नी वर्सेस भगवंत मान के लिए हम तैयार है उस करने के लिए। दोनों पार्टी में से कौन बकडाउन करेगा ये जनता डिसाइड करेगी। इस वक्त मेरे साथ श्रीकांत शर्मा जी जुड़ रहे हैं, कुछ समय बाद जुड़ने वाले। मेरे पास सिर्फ इतना ही समय था दोस्तों। आपने इस ओपिनियन पोल ब्रॉडकास्ट को नंबर 1 ट्रेंड बनाया कू पे और ट्विटर पे। इसका मैं पूरी की पूरी इंडिया न्यूज की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और साथ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच आप जरूर सुनिएगा, बिकॉज उसने इलेक्शंस 2022 और 24 की पॉलिटिकल पिच को तैयार कर दिया है। मेरे साथ और मेरी पूरी टीम के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।